यो च गाथा सतं भासे अनत्थ पद संहिता एकम धम्म पदम से यो यम सुत्वा उपसम्मति यम सुत्वा उपसम्मति। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, हमारे पूज्य वंदनीय गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, जिनके कदमों में सादर प्रणाम वंदन, और इस चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। ये जो शुरुआत में मैंने गाथा बोली, वो एक भगवान बुद्ध के शासन में एक बहुत ही अग्र भिक्षुणी हो गई। उनको उनके अनुसंधान में, उनके अनुलक्ष्य में ये गाथा बताई गई थी। उस गाथा का अर्थ कुछ ऐसा है कि 100 गाथाओं से जो कि अनर्थ करने वाली है, उससे तो अच्छा है कि एक धम्म पद की एक ही गाथा, जिससे हमारा उपशमन हो सके, जिसे हम निर्वाण रूपी मुक्ति को पा सके। तथागत सम्यक संबुद्ध के काल में एक भिक्षुणी हो गई, जिनको लोग कुंडलकेशा के नाम से जानते थे। कुंडलकेशा बहुत थोड़ी गाथाओं सुन के ही उसने अरहंत्व की प्राप्ति की थी। तो इस मायने से सब भिक्षु संघ ने भगवान बुद्ध को ये प्रश्न पूछा था कि भगवान, ये भिक्षुणी कैसे एक ही गाथा सुनकर अरहंत्व को प्राप्ति किया। तो भगवान बुद्ध ने ये शुरुआत में जो मैंने गाथा बताई, उसका भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। यो च गाथा सतं भासे अनत्थ पद संहिता एकम धम्म पदम से यो यम सुत्वा उपसम्मति। कुंडलकेशा राजगिरी के बहुत ही धनी ऐसे नगरी में उनका परिवार बसता था। कुंडलकेशा अपने रूप लावण्य से, सुंदरता से बहुत प्रसिद्ध थी। तो उनके माता पिता थे, बहुत धनवान थे, उनके पास बहुत धन थे। तो जो कुंडलकेशा थी, उनका सच्चा नाम तो भद्रा था। वो भद्रा को ऊपरी मंजिल में बंद करके रख दिया था, ताकि वो कोई युवान को देख ना सके, कोई युवान उसको देखे नहीं, ताकि जो परिवार है उसकी इज्जत आबरू है वो बची रहे और कोई आपत्ति ना आए उस कुंडलकेशा भद्रा के रूप लावण्य के कारण। तो इस तरह उसको ऊपरी मंजिल में बंद कर दिया था और उसका खाना पीना रहना सब ऊपर ही होता था, ऊपरी मंजिल में। और उनके पीछे कुछ जो परिचारिकाएं छोड़ी गई थी, रखी गई थी, वो परिचारिकाएं उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती थी। एक समय की बात है, जो भद्रा थी वो एक दृश्य देखती है। अपनी जो ऊपरी मंजिल पे जो उनका कमरा था, उसकी अटारी पे खड़े खड़े नीचे देखती हैं तो एक बहुत ही सुंदर और रुष्ट पुष्ट ताकतवर मजबूत बांधे के युवान को कुछ राज घराने के सिपाही उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। जैसे ही वो युवान को देखती है तो उसके प्रति वो आसक्त हो जाती है।
और वो इतनी आसक्त हो जाती हैं कि वो चाहती हैं कि इसी युवान के साथ मैं शादी करूं। लेकिन प्रश्न यह था कि जो युवान था वो एक चोर था और चोरी करने की सजा के रूप में उसको राजा के सैनिक बांध के ले जा रहे थे मृत्यु दंड की सजा देने के लिए। अभी जो भद्रा थी वो जिद करती है अपने पिता अपने परिवार के सामने कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। इस तरह से भद्रा अपने परिवार को अपने माता पिता को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। और उनके पिता, क्योंकि उनके जो पिता थे वो राजघराने के कोषाध्यक्ष थे, तो अपनी बेटी के प्रति बहुत प्यार था उनको। तो वो क्या करते हैं, जो युवान था चोर के रूप में जिसको मृत्यु दंड की सजा दी थी, उसको कैसे भी करके छुड़वा लेते हैं और दूसरे ही किसी अनजान युवक को उसकी जगह मरवा देते हैं। अभी जो भद्रा थी उसकी शादी उस युवान के साथ कर दी जाती। अभी होता यह है कि जो युवान था उसके भीतर से चोर मरा नहीं था, तो वो क्या करता है, दिन बीतते जाते हैं लेकिन वो चोर वो सोचता है भद्रा का पति कि कब मुझे मौका मिले और कब इसकी सारी संपत्ति में हटिया कर चला जाऊं। उनका पति के रूप में जो चोर था वो इसी तरह का षड्यंत्र मन में बनाए रखता है। एक दिन की बात है, उनका पति भद्रा को कहता है कि प्रिय, जब भी मुझे मृत्युदंड की सजा हुई थी तो मैंने एक मन्नत रखी थी। वो मन्नत के अनुसार मैंने एक पहाड़ी के ऊपर देवता हैं, उनको कहा था कि अगर मुझे प्राण दंड से मुक्ति मिलती है, मुझे अगर जीवन दान मिलता है, तो मैं आपके उधर धूप दीप पूजा अर्चना करने के लिए आऊँगा। ये मेरी एक मन्नत थी। तो जैसे तुम जानती हो कि मुझे जीवन दान मिला है, मुझे मेरा प्राण बच गया है, तो हमें ये मन्नत को पूरी करना चाहिए। तो भद्रा निर्दोष थी, उनको मालूम नहीं था कि उनके पति के मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है। भद्रा खुश हो जाती है, वो कहती हैं ठीक है स्वामी, चलिए हम कभी भी आप कहेंगे तो हम वो पहाड़ी पर जाके अपने देवता की मन्नत को पूरी करेंगे। कुछ दिनों के बाद भद्रा और उनका पति अपने कुछ आदमियों के साथ, कुछ परिचारिकाओं के साथ निकलकर वो पहाड़ी की तरफ रवाना होते हैं। पहाड़ी पर जाने से पहले भद्रा का पति उनको कहता है कि प्रिय, मन्नत हम दोनों की है, तो ऊपर पहाड़ी पर ये जो हमारे साथ हमारे लोग आए हैं उनको वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहीं से हम रवाना कर देते हैं और हम ऊपर जाकर हम हमारी मन्नत को पूरी करेंगे। भद्रा बहुत निर्दोष थी, तो भद्रा मान जाती है और फिर दोनों पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जो उनका पति था उसका जो वाणी वर्तन था वो बदल जाता। वो कहता है कि अभी तुम एक एक करके अपने गहने और सारे आभूषण उतार दो। तो भद्रा चौकन्नी हो जाती है, वो चौंक जाती है। वो कहती है कि स्वामी क्या बात है,
आपका वर्तन क्यों बदल गया है? तो उनका पति कहता है, मुझे तुम में कोई लगाव नहीं है, मुझे तुम्हारा ये सोने का हीरे चांदी का जो गहना है उसमें रस है, वो आभूषण मुझे दे दो। तो भद्रा उसे कहती है कि स्वामी जी, ये जो कुछ मैंने पहना है वो आपका तो है, मेरा कुछ भी नहीं है, आप क्यों ऐसा करते हैं? लेकिन जो उसका पति था वो जिद करता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू चुपचाप अपना गहने उतार दो। भद्रा एक युक्ति करती है, वो अपने पति के प्रति प्रेम होने का एक नाटक करती है, एक ड्रामा करती है। भद्रा कहती है कि ठीक है स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं आखिरी बार आपकी वंदना करूँ और आपको मैं अंतिम मेरा प्रेम प्रदर्शन करूँ। तो जो उनका पति था उसको समझ में नहीं आती है बात, और वो भद्रा की बात में आ जाता है। और जैसे ही वो भद्रा के पास आता है, वैसे ही भद्रा उसको एक धक्का देती है और पहाड़ी पर से उनका पति को गिरा देती है। जैसे ही गिरने के बाद वो देखती है उसका पति वहीं पर गिरकर मर जाता है। उसकी लाश को देखकर भद्रा के मन में बहुत ही वैराग्य का भाव जागता है, उसको पश्चाताप होता है। फिर भद्रा कहीं जाती नहीं है, घर पर नहीं जाती है, और सीधी उस समय में पारिव्राजिक संप्रदाय का भिक्षुणियों का संघ था, तो उसमें वो मिल जाती है और वहाँ जाकर वो प्रवर्जित हो जाती है। उस भिक्षुणियों के संघ में जब ही केश काटते थे, तो जो भद्रा थी उनके जो केश थे वो दोबारा जब ही आते थे तो वो एकदम घुंघराले हो जाते थे। तब से उसका नाम पड़ गया कुंडल केशा। तो वो उसी के समुदाय में कुंडल केशा के नाम से जानी जाती थी। भद्रा बहुत ही अध्ययन का उन्हें बहुत शौक था, तरह तरह के ग्रंथों का अध्ययन किया था, बहुत धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई की थी। तो भद्रा के मन में एक प्रकार का अहंकार पैदा हुआ था, वो एक प्रकार का वाद करने को हमेशा उत्सुक रहती थी। तो वो क्या करती थी, कहीं पर भी जब भी वो कहीं पर जाती तो अपने हाथ में एक जामुन की टहनियाँ रखती थी, जामुन की एक शाखा रखती थी, और कहीं पर जाकर वो जो जामुन की शाखा है उसे ज़मीन में गाड़ देती थी। ज़मीन में गाड़ कर वो चुनौती देती थी सबको कि इस टहनी को, इस शाखा को वो ही निकालेगा जो मेरे साथ वाद करने का हौसला रखता हो। इस तरह से हर जगह वो इस तरह की टहनी डालकर वो चली जाती थी। कोई उसके साथ वाद करने को राजी नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत विलक्षण प्रतिभावान थी, उनका अध्ययन बहुत ज़्यादा था। तो कोई भी उसकी टहनी को, उसकी शाखा को निकालने का हिम्मत नहीं करता था। वो जामुन की टहनी डालती थी जमीन में, इसीलिए उसका नाम जम्बू भी पड़ गया था। लोग उसे जम्बू के नाम से भी जानते थे। तो एक समय की बात है, कुंडल केशा जम्बू अर्थात भद्रा एक बार राजगिरी में भिक्षाटन के लिए जाती हैं, और भिक्षाटन करने से पहले वो एक स्थान पर वो जामुन पेड़ की शाखा को जमीन में गाड़ देती है, और वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो उसको कहती है कि ये जो जामुन की शाखा है उसको वो ही निकाले जो मेरे साथ वाद करने को उत्सुक हो, मेरे साथ वाद करने का जिसका हौसला हो। ऐसा कह के वो चली जाती है। और होता यह है कि उसी समय सारिपुत्र, भगवान तथागत बुद्ध का दायां हाथ, उसे धर्म सेनापति भी कहा जाता था, वो सारिपुत्र भिक्षाटन के लिए राजगिरी में प्रवेश करता है।
गंभीर पइयो मेधावी मग्गा मग्गस केविदो सारी पुत्तो महाथेरो दम्मम देसेति भिक्खुनम। बहुत प्रज्ञावान था सारीपुत्र। तो सारीपुत्र जैसे भिक्षाटन के लिए राजगिरी में प्रवेश करता है तो वो देखता है सारीपुत्र कि जम्बू कुंडलकेशा ने एक स्थान पर जामुन की शाखा गाड़ के रखी है। तो आसपास जो बच्चे खेल रहे थे उनको वो पूछता है कि ये क्या है। तो वो बच्चे उनको कहते हैं कि ये कुंडलकेशा जम्बू ने इधर शाखा गाड़ दी है और उसने ऐसी चुनौती दी है कि जो कोई उनके साथ वाद करने को उत्सुक होगा वो ही इस शाखा को बाहर निकालने की हिम्मत करेगा। तो सारीपुत्र एक ही सेकंड में वो शाखा को उखाड़ कर फेंक देते हैं और उस बच्चे को कहते हैं कि तुम जब भी वो जम्बू आती हैं, कुंडलकेशा आती हैं, तो उनको कह देना कि सारीपुत्र ने तुम्हारी शाखा को उखाड़ कर फेंक दिया है। तो इस तरह की बात सारीपुत्र कह के वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही जम्बू कुंडलकेशा उधर आती हैं तो देखती है कि उसकी जो गाड़ी हुई शाखा किसी ने उखाड़ कर फेंक दी है। तो उस बच्चे को पूछती है कि ये जो शाखा मैंने गाड़ी थी वो किसने निकाला। तो वो बच्चे कहते हैं कि सारीपुत्र ने आपकी शाखा को निकाल कर फेंक दिया है। तो कुंडलकेशा उनको खोजते खोजते जेतवन आराम में उस समय विहार कर रहे थे भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध। उनके पास सारीपुत्र के पास कुंडलकेशा पहुंचती है और कहते हैं कि सारीपुत्र और कुंडलकेशा के बीच में एक वाद का आयोजन होता है और कुंडलकेशा जाते जाते धम्मवाणी में कहा गया कि सारे लोगों को वो बताती जाती थी कि चलिए मेरे साथ सारीपुत्र महाथेर का वाद है, आप सुनने के लिए चलिए, सुनने के लिए चलिए। और पूरा लोग, पूरी बस्ती जम्बू के पीछे पीछे जाती है और सारीपुत्र का और कुंडलकेशा का वाद होता है। तो बहुत सारे लोग सुनने के लिए उत्सुक थे। उस धार्मिक वाद के अनुसंधान में कुंडलकेशा सारीपुत्र महाथेर को बहुत सारे प्रश्न पूछती हैं। हर एक प्रश्न का एक करके सारीपुत्र उसको संतोषजनक उत्तर देते हैं। जब बारी सारीपुत्र की आती है तो कुंडलकेशा को वो एक ही प्रश्न करते हैं कि एक क्या है, और कहते हैं कि कुंडलकेशा उलझन में पड़ जाती है और वो उनका उत्तर नहीं दे पाती है। तो जैसे ही वो उत्तर नहीं दे पाती है तो वो अपनी हार को कबूल कर लेती है। उसके बाद कुंडलकेशा भगवान बुद्ध के शासन में अग्रणी भिक्षु बन जाती है। उसे लोग कुंडलकेशा के नाम से जानते थे। तो आगे बढ़ते बढ़ते एक समय की बात है, एक गाथा सुनते सुनते वो अरहंत पद की प्राप्ति कर लेती है। तो ये थी कुंडलकेशा भिक्षुणी की कहानी। तो आज इस मौके पर मैं इतना ही कहूँगा और मेरी धम्मवाणी का मैं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। साधु साधु साधु।